अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदेद कहता हूँ मैं मुंजिर वकास और आप देख रहे हैं बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल। बहुत सारे हजरात जो हैं वो कमेंट्स करते हैं कि हमें कोई ऐसा बिजनेस बताया जाए जो कि हम फुल टाइम ना कर सकें, जिसको हमें 12 या 18 या 24 घंटे ना देने पड़े, बल्कि थोड़ा सा हम टाइम दें और हमारा जो सर्किट है वो अच्छा खासा चलता है। 3 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 3 आइडियाज़ हैं, इनमें से आप एक कोई भी पिक कर सकते हैं और उससे आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। उतना मुनाफा कमा सकते हैं जितना एक बंदा पूरा दिन मेहनत करता है और फिर शाम को जाके उसको मजदूरी मिलती है। तो आप दो तीन घंटे काम करके उनसे कहीं ज़्यादा कमा सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ी सी मेहनत आपको दरकार है, लेकिन काम साइड बिजनेस आप कह सकते हैं, इसको साइड बिजनेस है। फारग टाइम में आप ये कर सकते हैं, लेकिन टाइम आपको इसका भी फिक्स करना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर पे हमने जो रखा है वो है फूड कार्ट या कैंटीन, कॉलेज कैंटीन या कॉलेज फूड कार्ट। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉलेजेस के या यूनिवर्सिटीज़ की जो कैंटीन्स होती हैं उनके ठेके होते हैं, वो तो ठेके पे चली जाती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वो कैंटीन ठेके पे नहीं लेनी, ना कॉलेज की ना यूनिवर्सिटी की, बल्कि आपको एक फूड कार्ट बनाना है जो कि आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बाहर लगा सकते हैं। अब कुछ लोगों की तबीयत पे ये ग्राह गुजरेगा कि हमारी पर्सनैलिटी को ये सूट नहीं करता, अब हम रेडी लगाएं ठेला लगाएं। मेरी बात सुनिए, ये आप किसी भी तरह का ठेला या रेडी या जो भी है फूड कार्ट लगा सकते हैं। इसमें आप फास्ट फूड भी दे सकते हैं, शवारमा बर्गर वगैरह भी दे सकते हैं, चाहे तो आप नान चने भी लगा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप उस पर क्या चीज़ सेल करना चाहते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की जो कैंटीन्स होती हैं वहाँ के रेट्स काफ़ी अप होते हैं, वो डबल रेट तकरीबन ले रहे होते हैं। तो अगर आप मार्केट का रेट जो आम चल रहा है वही रेट देंगे कॉलेज के या कैंटीन के गेट पे, तो लोग आपसे ज़रूर ख़रीदारी करेंगे और अच्छी खासी आपकी सेल होगी। इसमें आप सैंडविचेस रख सकते हैं, इसमें आप पिज़्ज़ा भी रख सकते हैं, बर्गर रख सकते हैं, शॉर्मा रख सकते हैं, फास्ट फूड रखिए इसमें और बहुत अच्छा काम चल सकता है। अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो आप बंदा रख लीजिए, बंदा हायर कीजिए। आप 3-4 कार्ड्स बनाइए, 3-4 बंदे हायर कीजिए, 3-4 कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को टच कीजिए, टारगेट कीजिए, आपका अच्छा खासा उसमें से मार्जिन निकल आया करेगा। आपके पास इन्वेस्टमेंट है और कुछ भी नहीं है, शाम को पैसे आपकी जेब में। तो इस पर मज़ीद वर्क किया जा सकता है, रिसर्च की जा सकती है और काम किया जा सकता है। इस लिस्ट में हमारा दूसरे नंबर पे जो आइडिया है, दूसरे नंबर पे जो पॉइंट है वो है इंश्योरेंस एजेंट के तौर पे आप काम कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज इस वक्त काम कर रही हैं। आप किसी एक के साथ लग जाइए, उसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, उसमें आपकी मार्केटिंग स्किल काम आएगी। आपने इंश्योरेंस करवानी है, बेशक आप साथ में कोई जॉब कर रहे हैं, अगर आपके पास इतना है कि आप लोगों को जहाँ पे भी हैं उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि अपनी इंश्योरेंस करवाएं, तो आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। इस चीज़ को आप फुल टाइम भी ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करेगा, आपकी स्किल्स पे डिपेंड करेगा। इंश्योरेंस एजेंट बन के भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है अगर आप में मार्केटिंग की स्किल है तब। आज की लिस्ट में हमारा तीसरा आइडिया जो है वो है जिम और फिटनेस ट्रेनर। आप बनाइए अपना फिटनेस सेंटर, अपनी जिम बनाइए, 2-3 घंटे सुबह देते हैं, 2-3 घंटे शाम में देते हैं, बाकी सारा दिन फ्री। उस टाइम में आप अपना जॉब करते हैं, कोई और बिजनेस करते हैं, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 3 घंटे सुबह दीजिए, 3 घंटे शाम दीजिए, अपने फिटनेस सेंटर को, अपना जिम बनाइए। इस पर इन्वेस्टमेंट आपको अच्छी खासी चाहिए होगी। आपको एक्सरसाइज के जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वो सारे अरेंज करना होंगे, आपको जगह खुली अरेंज करनी होगी जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें अरेंज करेंगे। एक अच्छा हॉल चाहिए होगा, तो वहाँ पे आप अपना फिटनेस सेंटर, जिम, ट्रेनर सेंटर खोल सकते हैं। ये तीनों चीज़ें, ये तीसरा बिजनेस आइडिया भी बेहतरीन है अगर आप ये कर सकते हैं तो, अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है तो। ये तीनों चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैंने इसलिए रखी है। पहली जो है वो सबसे आसान है, उसमें आपको कोई ज़्यादा मार्केटिंग स्किल नहीं चाहिए, बस वहाँ पे जाकर खड़े हो जाएं, या खुद नहीं खड़े होना चाहते इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 2-3 बंदों को, ये एक को भी खड़ा कर लें स्टार्ट में, बाद में दूसरे को, फिर तीसरे को। ये सबसे आसान है। दूसरा है उसमें आपको मार्केटिंग स्किल चाहिए, तभी आप कामयाब हो पाएंगे एज ए इंश्योरेंस एजेंट। वैसे आप इंश्योरेंस एजेंट तो बन जाएंगे लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं जब तक आप उनकी पॉलिसी सेल नहीं करेंगे। और तीसरा जो है जिम, फिटनेस सेंटर, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट भी अच्छी खासी चाहिए। और अगर आप खुद ट्रेनर नहीं है, खुद आप मेरे जैसे हैं, तो उसके लिए आपको एक ट्रेनर भी रखना पड़ेगा फिटनेस सेंटर में, जो कि लोगों को जिम करवाएगा। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हम खुद ही कर लेंगे, और कुछ होते हैं उनको ट्रेनर चाहिए होता है। तो ये तीनों चीज़ें जो है
1 2 3 मैंने रख दिए हैं। जो आपको पसंद आए सिलेक्ट कर लीजिए और बिजनेस शुरू कर दीजिए। नहीं, अगर इनमें से कोई नहीं पसंद आया तो यहाँ पे एक वीडियो आ रही है, लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे मैंने बताया कि किस तरह से आप खुद अपना बिजनेस आइडिया सोच सकते हैं। जाओ देखो और अपना बिजनेस कर लो।